आज बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। इसको जैनिज्म भी कहते हैं। इसका अगर इंग्लिश में देखा जाएगा तो जैनिज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजियंस इन इंडिया। अगर इसको हम हिंदी में जैन कहते हैं, जिसका मतलब होता है जिन, और जिन का अर्थ निकलता है सेंसस, यानी जो तीर्थंकर होते हैं उनको हम धर्मगुरु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो तीर्थंकर हुए हैं, जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, उनको हम धर्मगुरु कहते हैं। आगे देखते हैं। अगर बात करें तो कितने तीर्थंकर हुए, तो सभी 24 तीर्थंकर यहाँ पे बताए गए हैं और इनको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, सभी 24 के 24 तीर्थंकर हुए हैं। आगे देखते हैं। अगर इसमें महत्वपूर्ण धर्मगुरु की अगर बात करते हैं तो पहले ऋषभदेव का नाम आता है, दूसरा आता है इसमें ऋषभनाथ, और अगला इसमें नाम आता है आदिनाथ। अगर इसमें और धर्मगुरु की बात करते हैं तो अगला नाम आता है अरिष्टनेमि का, और उसके बाद नाम आता है नेमिनाथ का। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं। पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। आगे समझते हैं इसके और पॉइंट हैं जो। अगर इसके पहले तीर्थंकर की बात करें तो पहले हैं ऋषभनाथ, दूसरे हैं अजितनाथ, और अगर यहाँ पे देखते हैं तो 24वें हुए अपने महावीर स्वामी जी। ठीक है, तो सभी 24 के 24 तीर्थंकर और उनके संकेत भी इसमें बताए गए हैं। आगे समझते हैं। अगला इसमें अगर बात करें तो वर्धमान, क्या नाम आता है इसमें? वर्धमान नाम आता है, और वर्धमान नाम से कई देखा होगा विश्वविद्यालय खुले गए हैं। ठीक है, और भी हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इसमें वर्धमान को ऐसी इसकी मूर्ति बनाई गई है, और देखते 24वें जितने भी हुए हैं तीर्थंकर वो इसी तरह से उसमें बताए गए हैं। आगे समझते हैं। भगवान महावीर का जन्म ईसा के 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल के 13 को हुआ था। ठीक है, आगे समझते हैं। अगर इनकी माता का नाम बताएं तो माता का नाम आता है यहाँ से निकल के त्रिशला नाम है माता का नाम, दूसरे के पिता का नाम सिद्धार्थ है, पत्नी का नाम यशोदा है, पुत्री का नाम प्रियदर्शना है, और दामाद का नाम इनका जमाली है। ठीक है, और इन्होंने वर्धमान की बात करते हैं तो राजसी ठाठ बाट में पाले बड़े वर्धमान के तमाम भौतिक सुविधाओं को त्याग कर 23 वर्ष की आयु में घर छोड़कर 12 साल कठोर तप करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। यह तीर्थकर कहलाए। क्या कहलाए? तीर्थकर कहलाए बाद में। आगे समझते हैं। अगर इनके टीचिंग ऑफ जैनिज्म की अगर बात करते हैं तो पहले इसमें सबसे पहले आता है अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, नॉन लाइंग, और अस्तेय, नॉन स्टेलिंग, और अगला है अपरिग्रह, नॉन पॉसेसिंग, और अगला है ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसके 5 जो पॉइंट है टीचिंग ऑफ द जैनिज्म इनको बताया गया है। आगे समझते हैं। अगर बात करते हैं कि 3 जेबल्स ऑफ जैनिज्म, तीरत्न की अगर बात करते हैं, तीरत्न की कौन कौन से हैं, तो पहला है राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। ये 3 जो तीरत्न बताए जाते हैं वो इस प्रकार बताए गए हैं। आगे समझते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। यह लोग जीव आत्मा में विश्वास करते हैं लेकिन परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों और अच्छी जीवन शैली से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जैनिज्म ने सबसे पहले कास्ट सिस्टम का खंडन किया था। किसका? कास्ट सिस्टम का खंडन किया था। आगे देखते हैं। अगर इनके कास्ट सिस्टम को देखा जाए तो पहले आता है ब्राह्मण, उसके बाद नाम आता है क्षत्रिय, उसके बाद नाम आता है वैश्य का, और उसके नाम आता है शूद्र का। तो 4 भागों में इनको कास्ट सिस्टम के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से इसको बांटा गया है। आगे समझते हैं। अगर जैन धर्म की अगर बात करें, जैन धर्म 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं श्वेतांबर, एक होते हैं दिगंबर। जो श्वेतांबर होते हैं वो सफ़ेद कपड़े धारण करके रहते हैं, जो दिगंबर होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं। अगर इनके अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों और अच्छी जीवन शैली से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जैनिज्म ने सबसे पहले कास्ट सिस्टम का खंडन किया था, और जैनिज्म पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखता है जैन धर्म। ठीक है, आगे समझते हैं। खजुराहो में चंदेल राजाओं ने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया है। किसने? खजुराहो के चंदेल राजाओं ने। आगे देखते हैं इनके। अगर इनको जैन धर्म को अगर जानना है तो एक पुस्तक का नाम आता है, यहाँ पे आता है कल्पसूत्र, जो भद्रबाहु ने इसको 1879 में इसको लिखा है। इसका नाम है कल्पसूत्र। आगे समझते हैं। अगर देखते हैं जैन धर्म को कौन कौन से राजाओं ने अपनाया है, तो काफ़ी राजा यहाँ पे हैं। जैसे नाम निकल के आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, और भी काफ़ी राजा हुए हैं जो जैन धर्म में विश्वास और उनको माना गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आगे भी कॉन्सेप्ट आते रहेंगे। आगे बात करते हैं। जो भी अगला वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। थैंक यू।